इरादे मजबूत हों तो मंजिल भी मिलती है। इरादे हमारे मजबूत है। एक दिन हम स्टेट का दर्जा वापस लेंगे और छीन के लेंगे और भाजपा को ज़रूर यहाँ पे उनको रास्ता, उनको आईना दिखाएंगे। लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे विकल्प का रोल अदा करेगी। भाजपा को तो पूरी ताकत दे दी और पूरी ताकत देने के बाद मिला क्या? जितनी ताकत लोगों ने इनको दी, उतनी ताकत से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम का गला घोट दिया। रियासत का दर्जा छीन के कम्युनल पोलराइजेशन की बातें कर करके हम हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, लोगों को गुमराह करके। और जब लोग महसूस करते हैं कि जिनसे हम उम्मीदें करते थे हिंदू चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने जम्मू मंदिरों के शहर को तो शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू में बैठे होते हैं, एलजी साहब वहाँ पे मीरा कदर के पुल का उद्घाटन करते हैं, वो तो उनके पास नहीं था। वो तो कोई सिक्योरिटी फोर्सेज का या पुलिस का या होम गार्ड का डिपार्टमेंट नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर का चाहिए। जब ये इंस्टीट्यूशन का आपस में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे है तो हमें दिक्कतें तो आती हैं यहाँ पे। फेस टू फेस के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरीज़ के ज़रिए हम आपकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के सियासतदानों से कराते हैं और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं रमन बल्ला जी। बल्ला साहब फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कई बार एमएलए रह चुके हैं, कई दफ़ा एमपी का इलेक्शन लड़ा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा वक्त में वर्किंग प्रेसिडेंट भी है। इनसे इनके बारे में, मौजूदा सरकार के हवाले से, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का स्टेटस क्या है, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए बल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा वक्त से शुरू करते हैं। 16 महीने हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए। एक लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, फिर सरकार बनी और आप अलायंस पार्टनर्स हैं। किस तरीके से देखते हैं इस 16 महीने की सरकार को? देखो, हमारी जो पार्टी है ये नेशनल लेवल पे गठबंधन पे है आज की मौजूदा सरकार के साथ। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो गठबंधन पे है, लेकिन ये भी हम महसूस करते हैं कि हम लोग गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। अभी तक हमारे मंत्री मंडल में कोई शामिल नहीं यहाँ पे हुआ। हमारी सीटें कम थी, हमारी सोच ये थी और राहुल गांधी जी का ये मानना था कि हमारे से ज़्यादा जब तक स्टेट हुड हमें वापस रिस्टोर ना हो तब तक हमारे उस कैबिनेट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे स्टेट हुड को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि ये हमने खैरात में नहीं लेनी। ये भाजपा ने एक ऐसा प्रहार यहाँ पे किया जिसके लिए शायद उनके पास वो मैंडेट नहीं था कि रियासत के दो टुकड़े करके दो यूटी में तब्दील करना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी एक ही रियासत में दो यूटियाँ नहीं हैं। ये भाजपा ने तजर्बा किया, मिसयूज़ ऑफ पावर यहाँ पे किया। जो पावर उसकी थी उसका गलत इस्तेमाल करते हुए जिस ढंग से भी किया, हमारी रियासत के दो टुकड़े कर दिए। आज हम यूटी में हैं। कांग्रेस कमिटेड है, आखिरी दम तक फाइट करेगी ताकि हमें रियासत का दर्जा मिले। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा कि फौरी तौर पे रियासत को रिस्टोर कर दो, अब सुप्रीम कोर्ट के आगे भाजपा की अनदेखी करना ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनके पार्ट पे यहाँ पे है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के हितों की रक्षा तो दूर, उनके जज्बात को नहीं समझा। तो हमारी फाइट रहेगी, इसलिए मौजूदा हालात में हम अपने तरीके से फाइट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से फाइट करती है। आपने देखा होगा कि हमने श्रीनगर में भी हर एक ज़िले में प्रदर्शन यहाँ पे किए। चलो श्रीनगर, और सब ज़िलों को इकट्ठा श्रीनगर में किया। जम्मू में भी हर ज़िले में प्रदर्शन यहाँ पे हुए। फिर चलो जम्मू का नारा दिया। फिर हमने जंतर मंतर तक भी जाके दस्तक दी। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने वहाँ पे जंतर मंतर में हमारे उस मंच पे आके हमारे लोगों की हौसला अफजाई की और सपोर्ट की। और वही चीज़ जो है वो आज तक भी हम उसको रिपीट कर रहे हैं। अब नुक्कड़ सभा हो, ब्लॉक लेवल हो, हर घर दस्तक, घर घर दस्तक, ये मानने के लिए कि हम डोर वाइज इस कैंपेन को जारी कर रखेंगे और स्टेट हुड का दर्जा को रेस्टोर फौरी तौर पे करवाते हुए दबाव बनाएंगे। करना तो भाजपा ने वहाँ पे है, लेकिन उसको ये समझ आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का अवाम क्या चाहता है। बिल्कुल। इसलिए हम उस दौर से यहाँ पे गुजर रहे हैं। और प्रेजेंट स्टेटस को लेके गठबंधन की जहाँ पर बात है तो हम गठबंधन के अभी तक गठबंधन के साथ ही साथ हैं। आपने कहा कि आप मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, जो कि ज़ाहिरी तौर पे, और कांग्रेस की लीडरशिप ने पहले भी कहा था कि जब रियासत का दर्जा वापस आएगा फिर हम मिनिस्ट्री संभालेंगे या जी मिनिस्ट्री जी। में शामिल होंगे। लेकिन ओवरऑल
आप भी मंत्री रहे हैं, आपने भी रियासत में देखा है कि कैसे काम होता है। आज यूनियन टेरिटरी है, क्या मुश्किलें होती है यूनियन टेरिटरी में सरकार मुश्किलें चलाना? बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे देखो कि मुश्किलातें कितनी ज़्यादा हो गई, हर चीज़ की लिमिट है। जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से इन लोगों ने तोड़ा ये कह के कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, दुनिया ने देखा। फिर 2000 रुपए के नोट छापे कि हम इसलिए छाप रहे हैं कि आतंकवाद इसका गलत इस्तेमाल ना करे। अब 2000 नोट का तजर्बा भी चला गया, शायद आप में से जो बैठे हैं, किसी ने कई महीनों से वो 2000 रुपए के नोट भी नहीं देखा होगा। तजर्बा करने वाली ये पार्टी है। हुँ, और जिस ढंग के 2000 नोट हो, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने की बात आए और उसके बाद भी हमने सिलेक्टेड किलिंग, टारगेटेड किलिंग यहाँ पे उसका सिलसिला देखा। वो भी रुकने की बात नहीं की और जो इलाका आप देखो, जब भाजपा ने जिस चीज़ के लिए हमें रियासत के टुकड़े किए, आज भी फौजियों की पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हमारे पुलिस के जवान हो या फोर्सेस के लोग, आज भी उनकी शहादत का सिलसिला जारी है। और जो इलाका बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री था, अब 12,000 फीट की ऊंचाई पे भी वो अपने बंकर बना के बैठे हैं और नुकसान तो टेररिस्टों का होना कमिटेड है, कांग्रेस की या बाकी लोग तो दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला करेंगे। हम इसलिए कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी को झेला है, हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जान दी है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, बेअंत सिंह हो, असम के कई मिनिस्टर हो, तो इसलिए वो सिलसिला रुकना चाहिए और वो अभी तक वो रुक नहीं पाया। हुँ, जिस चीज़ को लेके इन्होंने हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए थे। और हाल ही में जब जम्मू में फ्लड आया, सबसे ज़्यादा तो भाजपा का चेहरा देखने को और तो दिखाने को कुछ और था। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़ारा नहीं समझा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की दुःख तकलीफ़ को समझे और एक विज़िट ही कर ले। आज 6 महीने से 8 महीने से ऊपर हो गए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा शायद प्रभावित हुआ होगा। लोगों के घर चले गए, लैंडस्लाइड्स इतनी हो गई, ज़मीनें धँस गई और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डैमेज हो गया, पुल बड़े-बड़े डैमेज हो गए। तो पैसा अभी तक जो आया है, वो अभी ग्राउंड में वहाँ पे तक नहीं पहुँचा। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पहुँचेंगी, तो सरकार में बीच में बैठने का फ़ायदा क्या? लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। पीछे से फाइनेंशियल असिस्टेंस एसडीआरएफ के तहत वो पैसा दिया, जो वैसे कानूनी जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता था। अब वो पैसा भी नहीं दिया और ग्रास रूट लेवल पे किसानों के लोगों की ज़मीनें पर बर्बाद हो गई। फ्लड के तहत वो ज़मीनें बह गई। या तो आज ज़मीन आइडेंटिफ़ाई नहीं होती, अब सेटलमेंट की बात करें, किसकी ज़मीन कहाँ पे है। जब ग्राउंड में कोई ज़मीन है, पीछे से पहाड़ ही खिसक के आ गया, उस ज़मीन के ऊपर ज़मीन चली गई है। मैंने खुद उस इलाके, पूरे इलाके में दौरा किया, हर जगह पे। उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट हो, कठुआ का हो, रियासी का डिस्ट्रिक्ट हो, तो मौर वगैरह पूरे इलाके में काफ़ी परेशानी यहाँ पे थी, तो उसका अभी तक वो निपटारा नहीं हुआ। हुँ, हुँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन, मकान बनाना दूर, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा ने इसमें भी लोगों के साथ धोखा यहाँ पे किया। तो मुश्किलें काफ़ी होती बहुत हैं मुश्किल यूनियन है, 2 टेरिटरी में। पावर सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं चलने वाले हैं। हुँ, आप बताओ, पावर सेंटर एक एलजी के पास है, दूसरा चीफ मिनिस्टर के पास है। चीफ मिनिस्टर के पास हाउसिंग अर्बन भी डिपार्टमेंट है या बाकी डिपार्टमेंट हो गए। अब वो चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू में बैठे होते हैं, एलजी साहब वहाँ पे मीरा कदर के पुल का उद्घाटन करते हैं, वो तो उनके पास नहीं था। वो तो कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का या पुलिस का या होम गार्ड का डिपार्टमेंट नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर का चाहिए। जब ये इंस्टीट्यूशन का आपस में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे है, तो हमें दिक्कतें तो आती हैं यहाँ पे। आप बताओ, एसआरओ 43 के केसेस होते हैं। हमारे वक्त में ऐसा होता था कि कोई एम्प्लॉई ड्यूरिंग सर्विस किसी की डेथ हो जाए, तो फौरी तौर पे इमीडिएट अफसर 1 महीने के अंदर, जब उनका 10वाँ हो जाए, दूसरा हो जाए, तो फटाफट इमीडिएट छोटा अफसर जो था, वो भी नौकरी लगा देता था। हुँ। आज एसआरओ 43 का नाम तब्दील करके एसआरओ 202, ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 202 में कर दिया और इतने केसेस पेंडिंग यहाँ पे कर दिए, इतनी फॉर्मेलिटी कर दी। अब इस लेवल के केसेस भी अगर सेटल ना हो पाएँ, तो लोगों में गुस्सा तो बढ़ता है। भाजपा का तो कहना है कि एलजी के शासन में ज़्यादा लोग एसआरओ के तहत लगे हैं, जो मिलिटेंसी से इम्पैक्टेड थे। भाजपा अपनी पीठ को थपथपाती है। आम जनता से पूछो, जो ढोल नगाड़े से इनका स्वागत करते थे, हर घर में जाके देखो, वो सब लोग परेशान हैं। आज किसान परेशान है क्योंकि उनकी आमदन दुगनी होने का 2022 में जो वादा किया था, वो आमदन दुगनी नहीं हुई, उल्टा 700 से ज़्यादा किसान पंजाब में आपने देखा वो मारे गए। अब वो प्रोजेक्ट वो बताती है जिसका असर 2047 में बोलते हैं। आप बोलते हैं हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया, मित्रों 2047 में इसका असर होगा। अब 2047 किसने देखा? हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो एक रिफ्यूजी तबका कैसा है,
उस रिफ्यूजी बेल्ट के लोगों को मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटमेंट थी कि उनको हम 30-30 लाख रुपया देंगे। हम्म, अब जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से भी ज़्यादा रिफ्यूजी होंगे, कैंपों वाले हों, नॉन कैंपों। 5.5 लाख रुपया देने के बाद उनकी कोई फाइल ही नहीं ओपन नहीं की। अब परिवार रोज़ दस्तक देता है कि किसी न किसी ढंग से उनके पेंडिंग के इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। अब 2014 के बाद अभी तक वो नहीं सॉल्व कर पाए। हम्म, अब 2014 के बाद तो पावर बाय बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू गवर्नर रूल कब इनका अब ये हो गया कि वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो प्रॉक्सी गवर्नमेंट के जरिए ही वो अपनी सरकार यहाँ पे चलाए। अब ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आई टू आई लोग खड़े हो जाते हैं, कश्मीर वर्सेस जम्मू, और जम्मू में विद इन कम्युनिटी वो आपस में लड़ाई करने की बात करते हैं ताकि वो अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। तो जो भाजपा का ये वक्त यहाँ पे आया, जिस टाइम के जिन्होंने दावे बड़े किए थे, हम ये कर देंगे लोगों का, एक दफ़ा 370 तोड़ने के बाद जम्मू को अपना एक अच्छा सा मुकाम हासिल करवा देंगे, स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, वो तो बना नहीं। अब वही फ्लाईओवर, वही सड़कें, उसी के साथ तो पेड़। अब अनएम्प्लॉयमेंट आप देखो कि 2014 के बाद जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डबल, अगर बाकी जगह पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, तो डबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है। उसके लिए ज़िम्मेवार कौन है? भाजपा तो एक चपरासी की नौकरी नहीं लगा सके। और टीचर्स की नौकरी बंद है, 3500 स्कूल बंद हैं, एमएड, बीएड उसकी क्लासेस सारे बंद कर दी। ईटीटी कॉलेज खोला करता था जम्मू में, वो बंद हो गया। जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर कहीं पे बन नहीं पाया। अब आर्टिफिशियल लेक भी धीरे 2 दिन के लिए आर्टिफिशियल लेक चला था, जरा बोर्ड कर दी, अपनी वाह-वाह लूट दी। आज वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक की हालत क्या है, वहाँ पानी सूख गया। तो कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। अब जहाँ पे जो जम्मू में टूरिस्ट वैष्णो देवी आता करता था, साल में हर दिन सुबह शाम यही एक इलाका था जिसमें टूरिस्ट का पोटेंशियल था। जम्मू कश्मीर रियासत डिपेंड करती है टूरिज्म पे। आप बताओ जम्मू कश्मीर में और भी बड़ी जगह पे हैं लेक डेवलप, डल लेक में तो लोग जाते हैं, लेकिन सुरविंसर लेक बड़ी मशहूर है जम्मू में, मानसर लेक बड़ी मशहूर है। अब बीजेपी को 29 एमएलए दे दिए, मेंबर पार्लियामेंट भी सारे इनके हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनका आदमी बैठा है, फिर मानसर लेक तो तड़प रही है ना, सुरईसर लेक भी तड़प रही है। क्या मानसर लेक में कोई काम नहीं, सुरईसर लेक में कहीं काम नहीं, तो टूरिस्ट का पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में कहाँ रहा? यहाँ पे भी अगर धार्मिक आस्था इनकी लगी है तो जाए ना प्रमंडल में काम करे। भाजपा प्रमंडल में हिस्टोरिक है वहाँ पे, लेकिन इनका भी सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ पे है। प्रमंडल टोटली इग्नोर हो गया और लोगों की आस्था प्रमंडल के साथ भी है, साथ ही में पड़ता है। लेकिन कितना रोड नेटवर्क यहाँ पे दे पाए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का दूसरा बजट आया, ऑपोजिशन जमातें खास तौर पे भाजपा कहती है कि इस बजट में कुछ नहीं है। आपने अगर वो बजट देखा या सुना हो तो कैसे देखते हैं वो बजट बजट? में देखो इतना सोर्सेज नहीं है, हम इसलिए कहते हैं कि हमारी गठबंधन की है, बजट में इतने सोर्सेज दिल्ली वालों ने पैसा दिया नहीं। अब उसी चीज में से निकालना था, एक्सपेक्टेशन बड़ी है, लोगों की उम्मीदों पे ये खराब बजट तो नहीं उतर रही, क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा। डेली वेजर हो गए, दूसरे लोग हैं, उनके एम्प्लॉइज का, उनके एम्प्लॉयमेंट का, उनके रेगुलराइज करने के लिए पैसे बजट के में आया नहीं कहीं पे। कश्मीरी पंडितों को एनहांसमेंट करनी चाहिए, दिल्ली वालों ने करने, मुंह से लफज नहीं निकालते। 13,000 रुपया मिलता था, कई सालों से उनको बढ़ोतरी नहीं हो पाई, महंगाई कितनी हो गई। अब बिजली का किराया इतना ज़्यादा आसमान छू रहा है, हमारा ही प्रोजेक्ट है, हमारे से बिजली पैदा होती, कम से कम उसमें कमी, किराए में कमी कर देते, वो भी नहीं कर पाए। तो बड़ा कम से कम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अ, हमारे राशन डिपो में राशन की सप्लाई तो पूरी हो जाए। आटा भी हो, केरोसिन ऑयल भी हो, चीनी भी हो, ये चीज़ें वो उसमें तो गायब है, क्योंकि रिसोर्सेज़ नहीं है, पीछे से वो बैकअप नहीं है। जो दिल्ली वाले हमेशा यहाँ के लोगों को गुमराह करके बयानबाजी में पड़े हैं। इनके जब भाषण सुनो टीवी में तो हीरो दिखाई देते हैं, जब राशन डिपो में राशन देने के लिए जाओ तो ये -0 दिखाई देते हैं, इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। बीजेपी की बैकिंग का ये मैं बता रहा हूँ, 29 एमएलए तो इनके बन गए, एमएलए भी बन गए, लेकिन आउटपुट क्या है? आप अब अपोजिशन के लिए लोगों ने चुना, कितनी अपोजिशन कर रहे हैं ये असेंबली में? सिर्फ मड स्लैगिंग, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़। तो जम्मू कश्मीर में किसने भाजपा को रोका आवाज बुलंद करें कि नौकरियों के रोजगार और खोलो? किसी का कोई बयान नहीं आया। किसी ने रोका कि पेंशनर्स, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, उसमें बढ़ोतरी करो, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दो? कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस एक वक्त में जम्मू कश्मीर में काफी मजबूत होती थी,
इसके बगैर सरकार नहीं बनती थी। अगर पिछली सरकारें हम देखें तो पीडीपी के साथ कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस की सरकार थी। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस वो चीज़ रिक्लेम नहीं कर पाई? ये कांग्रेस अपने लेवल पे यहाँ पे चल रही है, एक सिस्टम में बदलाव यहाँ पे आ गया। जब मिसयूज ऑफ पावर करने दिल्ली वाले, जब भाजपा की सरकार, तो हर चीज़ को बुलडोज करने की काम उन्होंने किया। हर एक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने का यहाँ पे काम करते हैं। और जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें कहीं ना कहीं तो उस ताकत है कि हमारे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ हैं। किस ढंग से ये डिलिमिटेशन जो अभी आपने की बताया कि बहु वोट में पहले भी 2.25 लाख वोटर थे, आज भी 2.25 लाख टच करें, तो फिर डिलिमिटेशन क्या? आपका गुजेर में 35,000 पे एक वोटर पे एक एमएलए बन सकता है। माता वैष्णो देवी में 50,000 वोटर पे एक एमएलए बनता, तो यहाँ पे 2.25 लाख। तो ये पार्ट था प्री पोल रिगिंग का। डिलिमिटेशन तो 2027 में अभी होगी। हम्म। तो जब ये सारा सिस्टम, आप पंचायती राज में भी पंचायतों को कितनी देर होगी बंद हुए, कॉर्पोरेशन को कितनी देर होगी बंद हो गए, तो वो सिस्टम ही इन लोगों का यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन की बातें कर करके हम हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, लोगों को गुमराह करके। और जब लोग महसूस करते हैं कि जिनसे हम उम्मीदें करते थे हिंदू चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने जम्मू मंदिरों के शहर को तो शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। आप अंदाजा लगाओगे, उनका रिकॉर्ड निकालो, शराब की दुकानें सबसे ज्यादा होगी। अब जब जम्मू में ये लोग हथियार गए, ये पावर को किसी न किसी डोर से, बैकडोर जरिए से चलाना चाहते हैं। हमारी रेत, हमारी बजरी, हमारे रिसोर्सेज सब तो बाहर की स्टेटों के लोग ले गए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास क्या बना? हर एक चीज पे कब्जा। यहाँ पे ईंट लेनी है, पंजाब से सुबह सुबह ईंटों को ट्रक कुंजवानी से लेके सब लोग भरे पड़ते हैं ट्रक। रेत, बजरी, वो सैंड माफिया, लैंड माइनिंग वाला माफिया, वो सारा ऑपरेट यहाँ पे हो रहा है। हमारे रिसोर्सेज के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एम्प्लॉयमेंट तक भी ये लोग नहीं निकाला। अगर फुल्ली फाइनेंशियल पैकेज देते सरकार, दिल्ली की सरकार देती, तो उसमें शायद बढ़ोतरी कहीं ना कहीं हो सकती तो थी। आप मानते हैं कि इलेक्शन में चोरी हुई है? बिल्कुल मिसयूज हुए इलेक्शन के। मनी फैक्टर तो हर जगह पे चला। लोग भी किसी ना किसी ढंग से इसका शिकार हो गए, जब गुमराह हो गए। जो अब बहलाने वाले नारे इन लोगों ने यहाँ पे दिए, तो उसमें लोग तो गुमराह हो गए। अब ऐसा नहीं है अगर आज इस साल होगा, तो 2014 में क्या हुआ? ये 2014 के बाद ही ये सिलसिला यहाँ पे जारी हो गया, जिसमें लोगों को गुमराह करके हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, जम्मू, ये नारे लगते रहे। एक्चुअली परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान यहाँ पे नहीं दिया। अब लगता है कि वक्त आ गया कि लोग भी समझ चुके हैं कि इनकी करनी कथनी में कितना फर्क है। हमें लगता है कि जो चुनाव यहाँ पे होंगे, उसमें जरूर उल्टे गिनती इनकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। डिलिमिटेशन से कितना नुकसान हुआ जम्मू में, खास तौर पे अगर आपकी बात करें? नहीं, डिलिमिटेशन भी इन्होंने अपने घर में बैठ के ये सारी चीज़ें जो फैसले की, लोगों ने जितनी बार ऑब्जेक्शन दी, किसी का ऑब्जेक्शन तो वो उन्होंने एंटरटेन किया ही नहीं। तो जो वहाँ पे घर में बैठ के कौन सी बरादरी किसको करना है, किसको डिवीजन करनी, घर में बैठ के वो किस सारा कर बेसिस दिया। पे हुई डिलिमिटेशन? वो बंद कमरे में बैठ के भाजपा ने अपने ढंग से, किस ढंग से अपने वोट सिक्योर कर सकते हैं, वही फैसला यहाँ पे किया, वही को उसको लागू कर दिया। और किसी एक की भी ऑब्जेक्शन जो होती है एंटरटेन की होती, तो हम मानते थे कि वो जस्टिफाइड यहाँ पे हो। अब कर दी उन लोगों ने। अब चैलेंजेबल तो था नहीं, लेकिन अभी लगता है कि अब शायद अगली डिलिमिटेशन हो तो उसमें शायद कोई सुधार हो। 2024 इलेक्शन की अगर बात करते हैं रमन बल्ला जी, तो कांग्रेस 6 सीट पे आ जाती है और 6 में से 5 सीटें वो कश्मीर प्रोविंस से लेती है और जम्मू से सिर्फ वो 1 सीट राजौरी की ले पाती। और सबसे ज़्यादा फोकस अक्सर कांग्रेस का जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा देखने को मिलता था। कश्मीर से भी सीटें लेते थे, लेकिन जम्मू में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो इस बार जम्मू में बिल्कुल ज़ीरो पे, ऐसा क्यों? नहीं, इस बार नहीं, उससे पहले भी जम्मू में 2014 में भी जीरो में यहाँ पे चले। बहुत से फैक्टर है, क्योंकि कश्मीर वर्सेस हिंदू, ये जम्मू वर्सेस वो, हमारा सेकुलरिज्म पे चलता है। अब कई लोग कम्युनल फोर्सेस का शिकार यहाँ पे हो गए। कम्युनल एंगल पे इन लोगों को बड़ा मोटिवेट यहाँ पे किया गया, जिसके तहत हम शायद कोई चीज़ें लूज यहाँ पे कर गए। हमें लगता है कि वो फैक्टर अब चलने वाला यहाँ पे नहीं है। 2014 के बाद 12 साल हो गए इन लोगों को, इन फोर्सेस को सर उठाते हुए, लेकिन लोग महसूस करते हैं उसे मिला कुछ नहीं। उससे ये लोग अगर इतना करते जिन्होंने हिंदू के नाम पे वोट लिए, तो आज बांग्लादेश में जो हालत यहाँ पे हिंदुओं की थी, तो लोग महसूस करते इनमें से तो एक आदमी भी वहां पे नहीं बोला। अब शंकराचार्य के जो लोग थे वो आस्था के शिकार हो गए, तो क्या हालत वहां पे कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ इन लोगों को यहाँ सबसे पे बड़ा फैक्टर क्या रहा जम्मू में हार?
ये सारा मनी फैक्टर से सारी चीज यहाँ पे नंगा नाच यहाँ पे किया पैसा और चला। पैसा चला, शराब चली, हर चीज चली। कंप्लेंट करते थे, किसने एक कंप्लेंट की भी सुनवाई नहीं की। सबूत है, एसडीएम को कहा जाता था वो नजर बंद कर देती थी, क्योंकि वो एलजी साहब के पास पूरा कंट्रोल था। इसलिए तो उन लोगों को यहाँ पे रखा है, वो मैनेज करे रिजल्ट। आपने कैंपेनिंग के दौरान, इलेक्शन के दौरान ईसीआई को कंप्लेन की? सबको कंप्लेंट की, सब, हर एक साथी को। 3 दिन पहले सारा सिस्टम चेंज हो गया। ये ठीक है कि हम हार गए, हमने वो रोना नहीं रोया, हमने कहा ठीक है, जो फैसला हो गया, हमने लोगों के फैसले को स्वीकार यहाँ पे किया। हम्म। लेकिन असलियत बात तो यही थी ना, हर जगह पे लोगों ने नंगा नाच किया। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ते थे, अब गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से हो गए और फिर आपने बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा। आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तब्दील किया है, लेकिन है वो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे बहू फोर्ट हो, चाहे ये वाला इलाका हो एयरपोर्ट के सामने, ये सारा गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ पार्ट अलग है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ कुछ वोटरों ने जोड़ के इसको और खड़ा बढ़ा दिया। 20,000 वोट था, तो हमारे लिए तो सेम ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी। कैसे थे इलेक्शन के आखिरी दिन, कैंपेनिंग के आखिरी दिन, कितना प्रेशर रहता था? प्रेशर तो ये हर पे यहाँ पे करते थे, उस प्रेशर का ही नतीजा यहाँ पे था कि हमने तो अपनी कैंपेन जारी रखनी थी। हमने सेकुलरिज्म की बुनियाद पे चुनाव लड़ा। हम आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं कर सकते, चाहे हालात कुछ भी हो। उस आइडियोलॉजी पे आज भी हम डटे रहे हैं कि सेकुलरिज्म ही है जो हिंदुस्तान को मजबूत कर सकता है। वही एक चाबी है डेवलपमेंट की। कॉमनवेल्थ फोर्सेस के लिए टेम्पररी तौर पे फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन हिंदुस्तान उससे मजबूत नहीं हो सकता। ये हमारा मानना है। आप या खास तौर पे कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 2019 में जो हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हो गया कि हमारे साथ गलत चीजें होती है, तो फिर 2024 में एक बार फिर से भाजपा का साथ क्यों दिया? 2019 में वो उन्होंने करके देखा किस ढंग से। अब 2019 के बाद जो स्टेट के जो टुकड़े यहाँ पे गए, आज तो व्यापारी भी परेशान है। पहले बोलते थे कि बड़ा बड़ा स्टोर कोई नहीं आने देंगे, आज ब्लैंकेट और दूसरी चीजें सारी बड़े बड़े खोल के तो फिर से भाजपा का साथ क्यों छोटे दिया छोटे लोगों ने? दुकानदार वहाँ पे अब बन गए किस ढंग से। कुछ लोगों ने भाजपा का साथ, ये भी कॉमनल एंगल पे भी था। कॉमनल फोर्सेस यहाँ पे थी। अब अयोध्या को एक्सप्लॉइट करना, दूसरी चीजों को एक्सप्लॉइट करना, इसलिए वो सारे हवा में मार। खुद की परफॉर्मेंस तो है ही नहीं किसी के। अब किसी के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे अगर कोई जीत जाए, लोगों ने वोट देखा, वोट सीधा उसको जाएगा, उसके नाम पे दे दिया। इंडिविजुअली तो किसी का रोल ही यहाँ पे नहीं था, जबकि हमारे लोग पर अपनी परफॉर्मेंस के नाम पे जीते, किसी के नाम पे नहीं जीते। वो लोग किसी के नाम पे यहाँ पे जीते। लेकिन हमें लगता है कि जब जीते हैं तो पब्लिकली, तो वहां पे लोगों का तो आपको सामना कहना है कि उनका अपना वोट नहीं है, उनकी अपनी कुछ नहीं, ग्राउंड अपना कुछ वोट नहीं है। कुछ नहीं, अपना वोट है ही नहीं उनका। उसके साथ जम्मू में एक और चीज देखने को मिली, जो कुछ कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं या कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, वो कांग्रेस से दूरी बनाए, फिर उसके बाद कांग्रेस से चले गए। उनमें से एक श्यामलाल शर्मा जी भी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके कांग्रेस से नहीं, वो चले ग्रासरूट गए। लेवल पे या बड़ी लेवल पे उनकी लोग अपनी निकले? करनी, अपनी सोच होगी। कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, हम उसमें कह नहीं सकते। अपने अपनी पावर के साथ चल रहा होता तो हम लोग भी चले जाते। पावर की बात नहीं, जिसके साथ खड़े हैं हम, राहुल गांधी जी के समर्थन देने के लिए, प्रियंका गांधी को समर्थन देने के लिए, खड़गे साहब और सोनिया जी हो, इनकी कंट्रीब्यूशन, हम उसके साथ खड़े हैं। श्यामलाल शर्मा जी ने हाल ही में कहा था कि जम्मू को अलग स्टेट बनाना चाहिए, और आप जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को समझते हैं। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर अगर 2 हिस्सों में बढ़ पहले जाएगी? जहाँ पे जिस पार्टी से उन्होंने बयान दिया, वो पार्टी तो ऑन करे, फिर बाद में बात करेंगे। जिस लेकिन पार्टी में आपको लगता है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है? डिविजिव पॉलिटिक्स चलती नहीं जम्मू कश्मीर में। डिविजिव पॉलिटिक्स जो है वो डेंजरस है, कंट्री के लिए डेंजरस है। इसलिए उनका अपना इंडिविजुअली कोई बयान हो सकता है, हमें उससे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस का एक और बड़ा फैक्टर माना जाता है गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से निकलना। क्या आपको लगता है गुलाम नबी आजाद साहब जब कांग्रेस से निकले, उसके बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ? तो जो निकले थे, जो सारे गए थे, वो सारे अब शामिल हो गए। हाँ। जितने भी ये सिवाय गुलाम नबी आजाद के, सब वो कांग्रेस में अब शामिल हो गए, कि उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। सोनिया गांधी जी की आइडियोलॉजी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब और कांग्रेस की जो सोच थी, वही एक ताकत बन सकता था। वो सारे लोग शामिल आ गए। तो आजाद फैक्टर कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव रीजन में हम देखते थे 6 में से 5 सीटें तो कांग्रेस ले जाता था। इस बार तो एक भी नहीं आई। नहीं, वो पहले भी नहीं था, यहाँ पे था। मैंने कहा यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर यहाँ पे चलता है। और जो जम्मू कश्मीर के जो हालात यहाँ पे बने, अब उसमें काफी हद तक कमी आ गई, क्योंकि लोगों की सोच भी शायद बदलना शुरू होगी।
तो आपको लगता है कि वो रिवाइवल पे कांग्रेस रिवाइवल वापस पे आ रही है? कांग्रेस तो तभी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। हर जगह पे आप देखो कि मैक्सिमम एग्रेसिव रोल अदा कर रही है। हर घर घर दस्तक, हुँ, स्टेटहुड का मसला, हुँ, दूसरे इश्यूज को कांग्रेस फोर फ्रंट पे है। हुँ, तो रिवाइवल के चांसेस काफी होंगे। काफ़ी होंगे। अच्छा, आप कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेज़िडेंट हैं और तारिक हमीद कर्रा साहब प्रेज़िडेंट हैं। क्या अलग-अलग रोल होता है या कुछ नहीं, चीज़ें डिफ़ाइन होती हमारी हैं? एक टीम वर्क होता है। हम अच्छा। पार्टी के डिसिप्लिन सोच रहे हैं, हुँ, जो कि पार्टी की लीडरशिप तय करेगी हमें उसको फॉलो करना होता है। हुँ। तो असिस्टेंस करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, के साथ ही संगठन मजबूत होता है। हुँ। और हम मिलजुल के संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर में कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस हमेशा स्टेटहुड रिस्टोरेशन की बात करती है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किए, जैसा आपने भी कहा, कांग्रेस ने दिल्ली में भी बात की स्टेटहुड की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपकी अलायंस पार्टनर है, उनका कोर इश्यू है आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना। तो कांग्रेस का इस पे स्टैंड क्या है? हमारा एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मिनिमम हमारे एक वहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे तय होगा, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के अवाम के एम्प्लॉयमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को लेके यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन हो, यहाँ की ज़मीनों की प्रोटेक्शन हो और वहाँ पे हमारे रियासत का दर्जा मिले। हम उसी पे यहाँ पे लगे हैं और लगे रहेंगे। जम्मू में ऐसी बातें नहीं होती, कश्मीर में लेकिन ये बातें कांग्रेस के ज़रिए भी सुनने को मिलती है। तो ये डिफरेंस क्यों रहती है ओपिनियंस में, आइडियोलॉजी में? कोई नहीं, ये हमारा सेम ही कांग्रेस का एक ही है। हुँ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो हमारा प्रोग्राम था और उसी पे हम यहाँ पे चल रहे हैं। फ्यूचर कोर्स क्या है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का? किस तरीके से मजबूत करना है अपने ग्रास रूट लेवल पे हमारे अपने आप को? हर जगह पे मेंबरशिप यहाँ पे होती है और मेंबरशिप के ज़रिए हम कांग्रेस को मजबूत करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली से सारी लीडरशिप आई थी, सारे ज़िलों में वहाँ पे घूमी, हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। अब ब्लॉक स्तर पे हम जा रहे हैं और ब्लॉक स्तर के बाद नई पीसीसी भी जल्दी ही बनने के लिए यहाँ पे जा रही है और लगता है कि हम मिलजुल के सारी चीज़ों को तय यहाँ पे करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आपने बात की, इसमें प्रेज़िडेंट का रोल या वर्किंग प्रेज़िडेंट का रोल तो डिफाइन है, लेकिन कुछ ऐसे रोल्स हैं, जब पिछली बार भी आपके नेशनल लीडर आए थे, तो कहा गया था कि जिन लोगों को डिफाइन रोल नहीं दिए गए हैं, जैसे कोई वाइस प्रेज़िडेंट नहीं है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, तो जो पहले थे, अब वो लोग नहीं है, अब जब नई कमेटी बनाई जाएगी, तब उनके बयान एक्सेप्ट होंगे। तो क्या वो कमेटी बनी है नई या कमेटी बनाने जा रहे हैं, हुँ। तभी सबकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ आए हैं जिनकी ज़रूरत होगी, वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी। ये मैंडेट पार्टी लीडरशिप ये के पार्टी साथ रहेगा। लीडरशिप का मैंडेट रहता है। हाँ। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे बयान आते हैं कई सारे लीडर्स के, वो पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं इंडिविजुअल आते। किसी का कोई बयान हो तो उसमें पार्टी ऑन नहीं करती। पार्टी का जो डेज़िग्नेटेड लोग हैं, अगर वो कोई बयान दे तो उसको सीरियसली लिया जाता है, दूसरे लोगों का नहीं। भला साहब, आपने एक बार फिर से पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो 2024 में इलेक्शन हुए। काफ़ी कॉम्पिटिशन कहा गया था, आपके खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे जो इससे पहले 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। कितना डिफ़िकल्ट, कितना चैलेंजिंग रहता है ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन लड़ना? ये पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी पे जो पार्टी का नेशनल लेवल का जो सीन होता है, उसका भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो हमें लगता है जो रूलिंग पार्टी यहाँ पे है उसका अपना असर होता है, उसी से शायद ही उनको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। हम तो अपोजिशन का रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं और अपोजिशन के रोल के अदा करते हुए जो जम्मू कश्मीर के इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो भी उसमें अपना रोल अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जगह दिलचस्प होता है, मुकाबला, लड़ना, हार जीत तो चलती है, लेकिन फाइट करना मौके पे आज भी, तो चाहे हम हारे हैं लेकिन मैदान में डटे हैं 6 हम। लाख वोट से ज़्यादा वोट आपने पार्लियामेंट वो में लिए थे। जम्मू पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी में था। हुँ, फिर उन्होंने जम्मू पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी को कश्मीर के साथ मिला दिया। हुँ, फिर दूसरी बार चुनाव लड़ा जम्मू से। जब पहले जम्मू पुंछ से चुनाव लड़ा, तब जम्मू ज़िले से 1,31,000 वोट मिला था। जब दूसरी बार जम्मू रियासी से चुनाव लड़ा, तो वही 1 लाख का हमने ग्राफ 5,61,000 तक पहुँचाया। तो फ़र्क लोगों की सोच में यहाँ पे पड़ता है। लेकिन कई जगह पे जिस ढंग से ये वो लोग प्रचार यहाँ पे करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट के भी कई जगह पे होता है, कोई किस ढंग से आप मैनेज कर पाए। लेकिन फैसला जो सामने आया उसको जुटलाया नहीं जा सकता। आगे के लिए तैयारी करेंगे आज जोरदार के तरीके वक़्त में जम्मू में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? से। सबसे ज़्यादा मुद्दा जम्मू का नहीं है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा ही है, स्टेटहुड। और जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर का बनना बड़ा ज़रूरी है। तीसरा, जम्मू में जो चिट्टा गर्म हो गया। चिट्टा तो हमने नहीं लाया, 2014 के बाद ही है, जब ये सरकार भाजपा की आई। चिट्टा, नशा, ड्रग टेररिज्म, नार्को टेररिज्म तो अभी फैला। ड्रोन के ज़रिए अटैक होने अभी शुरू हुए, पहले हुँ, कहाँ पे थे? हुँ। तो भाजपा जिसके पास सरकार यहाँ पे है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, कहीं न कहीं विफलता तो उनकी है कि वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए।
और नशे की धूप में नौजवान जा रहे हैं, तो इसलिए मुद्दा यहाँ पे है कि बेरोजगारी तो सबसे चरम सीमा में मुद्दा, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक पैकेज देने की ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फुल पैकेज यहाँ पे दे पाएँ और उस पैकेज के तहत नौजवानों को रोज़गार मिल पाए। कहाँ पे उड़ान स्कीम कांग्रेस ने रखी थी, दूसरी स्कीमें थी। लोग यहाँ से पढ़ के बाहर भी जाते थे, स्किल्ड लेबर के तौर पे फॉरेन भी जाया करते थे, बाहर दूसरे रियासतों में जाया करते थे। आज वो चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाजपा को जिस ढंग से नरेगा एक्ट जो जिसका नाम तब्दील कर गया, भाजपा नाम तब्दील करके खुश होती है जी राम जी के नाम पे, ताकि लोग इस आस्था के माध्यम से उस योजना के साथ जुड़े। लेकिन कमियाँ कितनी है, कहाँ पे वो कानून था महात्मा गांधी का, कहाँ पे ये स्कीम है। तो फ़र्क जब हम लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, भाई नगरेगा एक्ट के तहत रोज़गार पूरा सुनिश्चित यहाँ पे था, आज उसमें वो नहीं है, वहाँ पे बजट का कोई प्रोविज़न लिमिट नहीं थी, इसमें बजट की प्रोविज़न है। तो लोग तो महसूस करते हैं, क्योंकि पंचायती सभा में जो फैसले होते थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नरेगा एक्ट के तहत होती थी, अब वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि पावर सेंटर के पास चलेगी। तो धीरे-धीरे लोगों को समझ यहाँ पे आ रही है, भाजपा ने जो रोल अदा किया, हमें लगता है कि फाइट करेंगे इलेक्टोरल बैटल के ज़रिए भी, कि चुनाव प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक हो, फ्री एंड फेयर हो, तो लगता है कि लोगों की सोच में बदलाव होगा। आपने कई बार इस चीज़ का ज़िक्र किया कि भाजपा जम्मू में रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। अगर रिलिजन के हिसाब से देखें तो आप भी हिंदू हैं, आप भी अपने रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं। तो अगर हिंदू वर्सेस हिंदू है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? नहीं, हमारा तो हम तो सेक्युलर टाइप है हिंदू ना, वो सेकुलर टाइप नहीं है, वो उनका दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जो सिस्टर कंसर्न होती है, जो पर्दे के पीछे काम करती है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम यहाँ पे करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अब वो ज़्यादा दुनिया सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, पंजाब में बाकी स्टेटों में भी वही फैसला यहाँ पे हुआ, जिस ढंग से इलेक्शन कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल है। अब जब राहुल गांधी जी चीज़ें तय करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि वोट चोर, जिसके सबूत दे दिए, वो सबूत तो जम्मू कश्मीर में भी है ना। डोमिसाइल करा के आप, जिसका हम विरोध करते हैं, फिर डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के अवाम फैसला करे रियासती सरकार कौन हो, कौन से नुमाइंदे हो, वहाँ पे डोमिसाइल बना के आप वोटर की गिनती भी बढ़ा दोगे, तो फाइट तो है। हुँ। कश्मीर में तो डोमिसाइल वाले वोटर नहीं है, लेकिन जम्मू में कई हज़ारों बना दिए जो आउटसाइडर थे, अच्छा, कई हज़ार वोटर्स बना दिए। बना दिए। तो वही तो एक कारण था ना, बनाए किसने? भाजपा ने। इसका सबूत आपने दिया? सबको पता, सबूत क्या देना? जब वोटर लिस्ट में निकालो उनके नाम यहाँ पे हैं। आप देखो, वो कश्मीर में डोमिसाइल बन के वहाँ पे वोटर नहीं बने, यहाँ पे वोटर बन गए। तो हम तो कंपेन करते हैं अपने वोटर की तरफ से, तो बैकडोर जरिए से जो वोटर बन गए, उनको लगेगा भाई हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे बन के ज़मीन ले सकते हैं, तो वोट उसी को दो हुँ। जिसने हमें यहाँ पे बसाया। कई किस्म के फैक्टर है, तो ये भी फैक्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वरना थोड़े-थोड़े वोटों से हम हार गए। 30 से 40 साल हो गए आपको कांग्रेस के साथ। जब आप कांग्रेस में जुड़े थे उस वक़्त क्या सोच थी? हम तो कांग्रेस से राजीव गांधी जी के साथ जुड़े थे, साल 2 काम उनके साथ किया। कौन-सा साल था? वो 81 1981 में। 81 80-81 में था राजीव गांधी। तो उनके साथ चलते रहे, फिर उसके बाद लगातार एक ही साइड पे खड़ के रोज़-रोज़ दोस्त नहीं बदले जाते। एक ही दोस्त जिसके साथ मन बना लिया और वहीं पे खड़े हैं, चाहे आँधी आए, तूफ़ान आए, पावर में रहे या ना रहे। बस वही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। वो मेहनत कर रहे हैं। इतनी पैदल यात्रा उन्होंने हिंदुस्तान में की, हम उसका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। 1981 से लेके 2026 आज है। कांग्रेस कितनी बदली है? क्या कुछ चीज़ें तब्दील हुई है? कोई नहीं, कांग्रेस ने हर एक चीज़ का मुकाबला डट के किया, टेररिज्म का मुकाबला डट के किया, चाहे उनके परिवार वालों की जानें यहाँ पे गई, उस आइडियोलॉजी के साथ खड़े। हम देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, आखिरी दम तक उसी आइडियोलॉजी के साथ किस रहेंगे। रोल से शुरू किया था आपने कांग्रेस में जब 1981 में मैं जॉइन ब्लॉक किया था? सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस था 81 में, और वहाँ से चढ़ाई चढ़ते-चढ़ते यहाँ और पहला इलेक्शन? पहला 96 96 का। में लड़ा, 1996 का लड़ा, हाँ। सिटी में लड़ा, और भी बार दूसरी इलाके में, अब यहाँ पे लड़ रहा हूँ। कितनी बार इलेक्शन जीते, कितनी बार 2 इलेक्शन बार हारे? जीता, 2 बार जीते, फिर पार्लियामेंट का दोनों बार हार गए, लेकिन वोट ग्राफ तो बढ़ाया। हुँ। किसी ने तो खड़ा होना था, तो चलता है, हार जीत का कोई नहीं। इरादे मजबूत हों तो मंजिल भी मिलती है, इरादे हमारे मजबूत है। एक दिन हम स्टेट का दर्जा वापस लेंगे और छीन के लेंगे, और भाजपा को ज़रूर यहाँ पे उनका रास्ता, उनको आईना दिखाएँगे। मुझे असल में आपसे ये चीज़ समझनी है, जब 1981 में एक नौजवान लड़का अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़त्म करके एक नेशनल पार्टी जॉइन करता है और फिर वो उसमें ग्रो होता है और आज
6 लाख 7 लाख उसके वोटर बनते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितनी एनर्जी जाती है ये वोटर्स बनाने में? मेन तो लगती है ना, पार्टी का संगठन का भी फायदा होता है। इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, पार्टी मैटर करते हैं। चुनाव में इंडिविजुअल किसी का कुछ नहीं होता। हुँ। और हम कहें कि हम लेते हैं, वो पार्टी का वोट होता है। पार्टी के वोट मिलने से ही ताकत मिलती है। तो पार्टी का भी कई बार क्या छवि रहेगी कि कौन लोग हैं, वो भी लोगों पे प्रभाव यहाँ पे करते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है जम्मू कश्मीर में सियासतदान को? मुश्किल हर फील्ड में है। यहाँ पे हर 4 किलोमीटर के बाद भाषा भी तब्दील होती है, कल्चर भी तब्दील होता है, तो वो भी पार्ट है पॉलिटिक्स का। आपको क्या परेशानी हुई है सबसे ज़्यादा? हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कौन-सी चीज़ लगी कि डिफ़िकल्ट है, मैनेज करना मुश्किल है? नहीं, नहीं, कोई परेशानी नहीं होता। संगठन ही होता है, संगठन के माध्यम से हम चुनाव यहाँ पे लड़ते हैं। संगठन सुप्रीम है, हुँ। संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है और हम करेंगे। जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो कांग्रेस की है या जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इसमें सेंटर का कितना इम्पैक्ट होता है? क्या आप लोगों के पास खुद इतना मैंडेट है कि आप अपनी कमेटी खुद बनाएँ या ये सब नहीं, सेंटर नहीं, तय करती लोकल है? तो लीडरशिप पार्टी का प्रेज़िडेंट इसलिए होता है, वो सब मॉनिटर करते हैं। जहाँ पे स्टेट लेवल का इश्यू हो, स्टेट लेवल को दिल्ली की लीडरशिप मैनेज करती है। प्रपोज़ल जाते हैं, वहाँ से आदमी आते हैं, ऑब्ज़र्वर बनते हैं, कोऑर्डिनेटर बनते हैं। एक प्रपोज़ल जाता है, फिर उसके बाद उसके बाद ये सिस्टम सारी चीज़ें बनती है। होती हैं। कैसा चल रहा है अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी? ठीक है सर, मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा लगातार हमारी एक्टिविटी चल रही है। हुँ। बूथ लेवल पे हम जा रहे हैं, वार्डों पे जा रहे हैं, ज़िला लेवल पे तो हमारी तैयारी प्रदर्शन यहाँ पे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जब अलायंस किया तो ऐसी उम्मीदें थी कि कांग्रेस जम्मू से सीटें लेंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया और अब उनका भी नेशनल आपके कॉन्फ्रेंस साथ का क्या रोल रखा, वो हम यहाँ पे टिप्पणी नहीं करते। गठबंधन में है, उनको खुद ही देखना चाहिए भी उनका क्या रोल रहा यहाँ पे। हमारे लोगों की सपोर्ट रही तो वो सारे जीत के, क्योंकि कश्मीर के लोगों को लगा कि कांग्रेस के साथ आई है तो बीजेपी के साथ ऐसी हाथ नहीं मिलाएगी। अब जम्मू में उनका क्या रोल रखा, वो बेहतरी वही जानते हैं। कांग्रेस अपने बलबूते पे नहीं लड़ सकती थी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में? नहीं लड़ सकती थी, पार्टी का फैसला होता है। जब गठबंधन बना तो दिल्ली वाले जो वाली लीडरशिप फैसला की गठबंधन का पार्ट है, हुँ, वो तो इंटरनल मैटर होता है ना, उसमें किसी जो का वो। लार्जर इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो आने वाले वक़्त में अभी आखिर में कहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को आप? अगले इलेक्शन में क्योंकि अभी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी शायद होंगे, बीडीसी, डीडीसी के इलेक्शन भी शायद होने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन हैं। तो किस जगह पे ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस को नहीं, देखते हैं? कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पे बड़ी सक्रिय यहाँ पे है। उन मुद्दों को लेके, जैसे जिस ढंग से हमारी पावर का सीनरी हो, फ्लड के तरीक जो एक्सपेक्टेशन थी, उन चीज़ों को लेके, हमारी एम्प्लॉयमेंट को लेके, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिससे बेसिक लोग जूझते हैं। राशन डिपो में राशन की सामग्री को लेके, उन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में यहाँ पे जा रहे हैं। अब तो ये टैक्स की भरपाई, ये टैक्स गब्बर सिंह टैक्स लगाने वाली ये सरकार है, उसका मुकाबला करेंगे। हुँ। चाहे जीएसटी हो, व्यापारी परेशान है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की ये बातें करते हैं, तो लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस ही है एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे विकल्प का रोल अदा करेगी। भाजपा को तो पूरी ताकत दे दी, और पूरी ताकत देने के बाद मिला क्या? जितनी ताकत लोगों को दी, लोगों ने इनको दी, उतनी ताकत से इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम का गला घोट दिया, रियासत का दर्जा छीन के। तो कहीं न कहीं पे अब लोगों को समझ यहाँ पे आ रही है, और हम धीरे-धीरे कदम अपने बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी ज़मीन जो है वो सिकुड़ती जा रही है। तो आपकी उम्मीद यही है कि आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगी, पूरा रिवाइव हो रही है। रिवाइव हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए। तो ये थे रमन भल्ला जी, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेज़िडेंट हैं और उसके साथ-साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने बताया कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की, किस तरीके से ये रिवाइवल के पाथ पे चल रहे हैं और आने वाले वक़्त में कितने होपफुल हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।